Hello students, today we will study about classification of polymers. Polymers का classification चार तरह से होगा. First is classification based on source of availability. Second, classification based upon structure. Third one is classification based upon molecular forces. And fourth one is the classification based upon mode of synthesis. First classification ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स मतलब कि वो पॉलीमर का सोर्स क्या है. पॉलीमर नेचुरल भी हो सकते हैं, पॉलीमर सिंथेटिक भी हो सकते हैं और पॉलीमर्स सेमी सिंथेटिक भी हो सकते हैं. नेचुरल पॉलीमर्स वो होते हैं जो कि हमारी अर्थ पे नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कुछ पॉलीमर्स प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और एनिमल्स में भी. नेचुरल पॉलीमर्स की एग्जाम्पल है स्टार्च, प्रोटीन्स, नेचुरल रबर और सेलुलोज. सिंथेटिक पॉलीमर्स वो होते हैं जो कि लेबोरेटरीज में प्रिपेयर्ड किए जाते हैं. इसे मैनमेड पॉलीमर्स भी बोला जाता है. इसकी एग्जाम्पल है पीवीसी. पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन, पॉलीइथाइलिन, टेफ्लॉन एंड बेकोलाइट. नेक्स्ट इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. किसी भी नेचुरल पॉलीमर की केमिकल मॉडिफिकेशन करके एक नया पॉलीमर बनाया जाता है जिसे बोलेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स. और इसके एग्जांपल्स हैं वल्कनाइज्ड रबर, सेलुलोज, डाई एसीटेट पॉलीमर. स्टार्च एक नेचुरल पॉलीमर होता है जो कि राइस या पोटैटो या और भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स में पाया जाता है और इसकी मोनोमर यूनिट होती है ग्लूकोज. नेचुरल रबर हमें रबर ट्री से मिलती है. रबर ट्री का बोटेनिकल नेम होता है हेविया ब्रासिलियंसिस. इस नेचुरल रबर का मोनोमर यूनिट आइसोप्रीन होता है. अबाउट 10,000 to 20,000 आइसोप्रीन यूनिट्स कॉम्बाइन होके नेचुरल रबर बनाता है. नेक्स्ट इज सेलुलोज डाइएसिटेट पॉलीमर विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. इस पॉलीमर का नाम देखिए, सेलुलोज डाइएसिटेट. सेलुलोज तो हमें पता है कि ये नेचुरल पॉलीमर है. इस नेचुरल पॉलीमर की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसिटाइलेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. इस तरह से सेलुलोज की केमिकल मॉडिफिकेशन करके सेलुलोज डाइएसिटेट पॉलीमर फॉर्म हो जाएगा. ये थ्रेड्स और ग्लासेस बनाने में काम आता है. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. फर्स्ट इज लीनियर पॉलीमर, सेकेंड इज ब्रांच चेन पॉलीमर, थर्ड वन इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स. सबसे पहले आता है लीनियर पॉलीमर. इस तरह के पॉलीमर्स में लॉन्ग और लीनियर चेन बनती है. सपोज कीजिए ये मोनोमर्स हैं और विद द हेल्प ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस ये पॉलीमर फॉर्म करते हैं. देखिए ये पॉलीमर लीनियर है, इस पे कोई भी साइड चेन या ब्रांच्ड चेन नहीं है. ये एक सीधी स्ट्रेट लाइन है. अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलीमर्स. ये लीनियर पॉलीमर्स वेल पैक्ड होते हैं जिसके कारण इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है और डेंसिटी ज्यादा होने से इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है. इसकी एग्जांपल्स हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन जिसे HDPE बोला जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन्स एंड पॉलीएस्टर्स. नेक्स्ट इज ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स. इस तरह के पॉलीमर में एक चेन होती है और उसके ऊपर साइड चेन्स लगी होती हैं. ब्रांच चेन पॉलीमर में ये मोनोमर्स कॉम्बाइन होके एक तो मेन चेन बनाएंगे और यहाँ पे साइड चेन लग जाएगी. अगर पॉलीमर का स्ट्रक्चर ऐसा हो तो उसे ब्रांच चेन पॉलीमर बोला जाता है.
डेफिनेशन में देखिए, दीज आर द पॉलीमर्स इन विच द मोनोमर्स आर ज्वाइंड टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स विथ साइड चेन्स और ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। मतलब वो वाले पॉलीमर जिसमें मोनोमर्स ज्वाइन होके एक लॉन्ग चेन बना देते हैं और उसके साथ क्या लगा होता है, साइड चेन्स या ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। ये ब्रांच चेन पॉलीमर्स इरेगुलरली पैक्ड होते हैं, जिसके कारण इनकी डेंसिटी लो होती है और डेंसिटी लो होने से टेंसाइल स्ट्रेंथ और मेल्टिंग पॉइंट भी इसका कम होगा। नेक्स्ट है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। These polymers are three-dimensional network polymers which contain crosslinks in the form of strong covalent bond between the chains. Chains के बीच connections होते हैं। Chains आपस में interlinked होने के कारण ये polymers बहुत strong होते हैं। एग्जाम्पल है बेकेलाइट, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन etc. जो भी आपको इसकी एग्जाम्पल्स करवाई हैं, इनके मोनोमर्स के नाम आपको पता होना चाहिए, जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसमें 4 कैटेगरीज होती हैं, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक्स। फर्स्ट इज इलास्टोमर्स, the polymers in which the intermolecular forces of attraction between the polymer chains are the weakest and have elastic character like rubber. Elastomers में क्या होता है कि इसकी जो polymer chains है, इनके बीच में force of attraction बहुत weak होती है और ये elastic in nature होते हैं, just like rubber. Elastomer की example है vulcanized rubber, Bunas, Bunan and neoprene. Next is vulcanized rubber. Natural rubber जो हमें रबर ट्री से मिलती है, उसकी इलास्टिसिटी बहुत कम होती है। इस नेचुरल रबर की इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए इसे 3 से 5% सल्फर के साथ हीट किया जाता है। अब हीट करने के बाद हमारे पास रबर बन जाएगी और उस रबर को बोलते हैं वल्कनाइज्ड रबर। इस वल्कनाइज्ड रबर को बनाने की सारी प्रोसेस को बोलते हैं वल्कनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग वल्कनाइज्ड रबर फ्रॉम नेचुरल रबर बाय हीटिंग इट विथ 3 to 5% सल्फर इज नोन एज वल्कनाइजेशन। देखिए यहाँ पे ये नेचुरल रबर है, हमने इसमें सल्फर डाला और हीट किया तो ये सल्फर के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और इसको क्या बोलेंगे, सल्फर क्रॉसलिंक। तो ये बन जाएगा वल्कनाइज्ड रबर। इसकी दूसरी कैटेगरी है फाइबर्स। दीज आर द पॉलीमर्स विच हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन दी चेन। हमने इलास्टोमर्स में किया था कि जो पॉलीमरिक चेन्स है उसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, बट इन केस ऑफ फाइबर्स पॉलीमरिक चेन के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। ये फोर्सेस इधर हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकते हैं और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकती है। बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स द चेन्स आर क्लोजली पैक्ड। स्ट्रॉन्ग फोर्स होने के कारण जो चेन्स है वो क्लोजली पैक्ड होती हैं, जिसके कारण उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है और इलास्टिसिटी कम होती है। These polymers are long, thin and thread-like and can be woven in fabrics. ये वाले जो पॉलीमर्स है ये फैब्रिक्स बनाने के काम आते हैं। इसकी एग्जाम्पल है नायलॉन, 66, टेरिलिन, सिल्क एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक। सोचिए कि आपके पास पॉलीथीन है, अगर हम उसे हीट करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद हम उसे कोई भी शेप दे सकते हैं और कूल करने पे फिर से वो हार्ड हो जाएगा। मतलब इनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ थर्मोस्टैटिक पॉलीमर ऑन हीटिंग इट डज नॉट चेंज इट्स शेप। एक बार हीट करने के बाद इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। इसकी एग्जाम्पल है बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड। थर्मोप्लास्टिक की एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन,
पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड टेफ्लॉन। पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस। फर्स्ट है एडिशन पॉलीमर्स। ए पॉलीमर फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट एडिशन ऑफ रिपीटेड मोनोमर्स विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स में सिंपली मोनोमर्स की एडिशन होती है और इसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता। बाई प्रोडक्ट मतलब वाटर, अमोनिया, मिथेनॉल जैसे मॉलिक्यूल्स। इस एग्जाम्पल में देखिए प्रोपाइलिन मॉलिक्यूल्स ऐड होते जाएंगे और पॉलीप्रोपाइलिन फॉर्म हो जाएगा और इसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन पॉलीमर। जब दो या दो से ज्यादा मोनोमर्स आपस में कंडेंस होते हैं तो एक पॉलीमर फॉर्म हो जाता है जिसे कहेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। इसमें ऐसे मोनोमर्स रिक्वायर्ड होते हैं जिनके एंड्स पे दो फंक्शनल ग्रुप्स लगे हों। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब ये प्रोडक्ट फॉर्म होएगा, जब ये पॉलीमर फॉर्म होएगा तो इसके साथ बाई प्रोडक्ट निकलेंगे जैसे कि वाटर, अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड और अल्कोहल। सो इसके साथ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स भी खत्म हो गया। अब कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अब हम इसे फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरली अकरिंग पॉलीमर। ऑप्शंस हैं पॉलीथीन, स्टार्च, नायलॉन एंड टेफ्लॉन। आपको करवाया था कि स्टार्च एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर। सो इसका करेक्ट आंसर है टेरिग्लिन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ऑप्शन है मेलामिन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन एंड बेकेलाइट। इसके दो करेक्ट आंसर्स हैं, एक मेलामाइन और दूसरा बेकेलाइट। नेक्स्ट इज नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ बीटाडीन, इथाइन, स्टाइरिन एंड आइसोप्रीन। आपको पता है कि नेचुरल रबर आइसोप्रीन यूनिट से मिलके बनती है। नायलॉन 66 is not a condensation polymer, copolymer, polyamide and homopolymer। नायलॉन 66 में देखिए कि उन्होंने पूछा है पहले कि नायलॉन 66 is not a condensation polymer, copolymer, polyamide या homopolymer। देखिए नायलॉन 66 आपको बताया था कि कंडेंसेशन पॉलीमर है क्योंकि इसमें कोई बाई प्रोडक्ट एलिमिनेट हो रहा है। कौन सा बाई प्रोडक्ट? वाटर, इसलिए ये कंडेंसेशन पॉलीमर भी है। और नेक्स्ट इज कोपॉलीमर। कोपॉलीमर ये है नायलॉन 66 एक कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर का मतलब क्या होता है कि जो पॉलीमर दो अलग अलग तरह के मोनोमर से बना हो उसे कोपॉलीमर बोला जाता है। जैसे कि एक मोनोमर इसमें है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और दूसरा मोनोमर है एडिपिक एसिड। नेक्स्ट इज पॉलीअमाइड। ये पॉलीअमाइड भी है, देखिए यहाँ पे अमाइड ग्रुप लगा है, ठीक है। होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर ये नहीं है। होमोपॉलीमर का मतलब होता है कि अगर कोई भी पॉलीमर किसी एक तरह के मोनोमर से ही बना हो तो उसे बोलेंगे होमोपॉलीमर। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है होमोपॉलीमर।